Hello my dear children, welcome back to the channel Connect to Commerce. Today we are starting a very important and the interesting element of directing function of management, that is motivation. Motivation हम पढ़ेंगे बच्चों डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो मोटिवेशन वर्ड है ना बच्चों, आपकी और मेरी लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जानने से पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि किस तरह से मोटिवेशन हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से किस तरह से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। देखो बच्चों, कोई भी परफॉर्मेंस जो होती है ना किसी की भी, चाहे वो टीचर की परफॉर्मेंस हो या स्टूडेंट की हो या वो किसी की भी परफॉर्मेंस हो, वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है कि जब उस एबिलिटी के साथ मोटिवेशन ऐड हो जाता है ना, तो ये परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच सकती है, इसका अंदाजा हम सबको ही है। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स होते हैं या आपको कोई टारगेट दिया जाता है, तो आपको कोई टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में टारगेट पूरा कर दो, तो मे बी योर परफॉर्मेंस, आपकी कैपेबिलिटी है उसको उस टाइम पीरियड में पूरा करने की, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है कर लेंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, चीजों को टालने की हमारी आदत होती है। लेकिन सोचिए कि अगर उसके साथ कोई मोटिवेटर ऐड हो जाए, अगर मैं बच्चों से कहूं कि बच्चों ये प्रोजेक्ट आपको 5 दिन में सबमिट करना है और जो स्टूडेंट सबसे पहले प्रोजेक्ट सबमिट करेगा उसको मैं एक सर्टिफिकेट दूंगी या कैश अवार्ड दूंगी, तो क्या उसका प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट करने में वो हेल्प नहीं करेगा मोटिवेटर? तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉयर होता है ना और उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते होते हैं, तो उसको उन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने के लिए उनको सुपरवाइज तो करना ही होता है, लेकिन उनको लगातार मोटिवेट भी करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली मोटिवेशन बच्चों क्या होता है। डेफिनेशन देखिए मोटिवेशन की, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि एक्ट तो हर कोई ही करता है, लेकिन जिस तरह से मैनेजर चाहता है उस तरह से एक्ट करने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मोटिवेशन। तो एक्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, टू एक्ट इन द मैनर इन विच द मैनेजर वांट्स देम टू एक्ट, that is called the motivation. So that why does he want to motivate the subordinates? So that he can achieve the organizational goals on time. एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इन डेफिनेशंस को आप साथ साथ नोट भी कर लीजिए बच्चों। The process which begins with the physiological or the psychological needs, or another word for the need that I have used is the deficiency, which triggers the behavior that is aimed at a goal. What does it mean कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स या डेफिशिएंसीज को ट्रिगर करता है, और क्यों ट्रिगर करता है? ताकि उससे हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को अचीव कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। सो दीज आर द टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। अब ये देखिए कि इन टेक्निकल डेफिनेशंस में क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये माने जाते हैं कि मोटिवेशन के एलिमेंट्स हैं। जैसे मोटिवेशन जो है वो मोटिव, क्योंकि हमेशा हम क्या कह रहे हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो मोटिवेशन जो है वो एक मोटिव जो इनर फीलिंग पे डिपेंडेंट होती है, एक अर्ज पे डिपेंडेंट होती है, एक डिजायर पे डिपेंडेंट होती है, एक नीड पे डिपेंडेंट होती है, और किसी न किसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहला चीज जो मोटिवेशन में आता है, सबसे पहला एलिमेंट या वर्ड, वो आता है मोटिव। फिर उसके बाद मोटिवेशन वर्ड आता है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक मैनर, लोगों को उकसाना, लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो उस तरह से एक्ट करें जैसा कि उन्हें एक्ट करना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेक्निक्स होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन में 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज अ मोटिव,
behind the motivation, what is actually the motivation, what type of a process it is, and what are the motivators that are used to motivate the people in the organization. अब एक बार कोई एग्जाम्पल लेकर बच्चों इस मोटिवेशन प्रोसेस को देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस शुरू किससे होता है। तो ये पूरा मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ये प्रोसेस है कि मोटिवेशन प्रोसेस शुरू होता है अनसेटिस्फाइड नीड से। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनसेटिस्फाइड, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नीड से किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। सोचिए जैसे आप बड़े बच्चे हैं 12th क्लास में, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आप पूरे असाइनमेंट के 20 क्वेश्चंस करके लाना, मैं आपको 2 एक्लेयर्स दूंगी, आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए जो है ना वो 2 एक्लेयर्स की नीड नहीं है। अगर मैं कहूं बच्चों ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस पूरे करके लाना और मैं आपको जो है 5000 कैश प्राइज दूंगी, तो आप मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको अगर मैं कहूं कि बच्चे जल्दी से भाग के काम कर दो, मैं आपको 2 टॉफी दूंगी, वो कर देगा उस काम को, क्योंकि उसके लिए वो 2 टॉफियां भी जो है वो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है और उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि हम किसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो किसी की सेटिस्फाइड नीड से हम कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज उसके पास ऑलरेडी है तो उसका लालच देके या उसका स्टिमुलेटर देके हम उससे काम नहीं करा सकते। हमें काम कराने के लिए उसको वो चीज ऑफर करनी पड़ेगी जो उसके पास नहीं है। तो हमेशा जो मोटिवेशन प्रोसेस होता है वो किससे शुरू होता है बच्चों? अनसेटिस्फाइड नीड से शुरू होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारी कोई भी अनसेटिस्फाइड नीड है, मान लीजिए कि मैं भूखी हूं या आप में से कोई भूखा है, तो उससे क्या होता है कि अनसेटिस्फाइड नीड से टेंशन होती है। टेंशन की जगह हम ये कह सकते हैं रेस्टलेसनेस होती है। फिर उसके बाद हम अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, उसको कहते हैं ड्राइव या अर्ज, ठीक है। उससे क्या शुरू हो जाता है? सर्च बिहेवियर। अब ढूंढना शुरू कर दूंगी, मान लीजिए मैं किसी जगह पर हूं, बाहर गई हुई हूं, मुझे पता नहीं है यहाँ आसपास खाना कहाँ मिलेगा, तो मैं इधर उधर जाकर पूछूंगी कि यहाँ कहीं खाना मिलता है या नहीं, कोई रेस्टोरेंट है या नहीं, उसको कहेंगे हम सर्च बिहेवियर। फिर जब सर्च बिहेवियर के बाद मान लीजिए मुझे कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो मैं वहां बैठ कर खाना खा लूंगी और मेरी नीड क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी, और जो मेरी भूख थी वो खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा? रिडक्शन ऑफ द टेंशन। तो टेंशन से ही, अनसेटिस्फाइड नीड से टेंशन हुई, और टेंशन जब मेरी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये तो एक टेंशन रिड्यूस हुई, बट लाइफ इज फुल ऑफ टेंशंस, तो फिर अनदर जो है मेरी अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो अराइज हो जाएगी। तो इसी तरह से ये मोटिवेशन प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि हर एक की जो है ना, अभी हम नीड हायरार्की थ्योरी में यही पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से हमारी जो एक पर्टिकुलर नीड होती है, जब वो सेटिस्फाई होती है तो कौन सी अनदर नीड जो है वो अराइज हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नीड्स एंड द वांट्स ऑल्सो। और अब तो जो थ्रस्ट होता है ना वो वांट सेटिस्फेक्शन में होता है। नीड्स तो जनरल नेचर की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भूख लग रही है, तो अगर मुझे कुछ भी खाने को मिल जाएगा तो मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन वांट्स में क्या होता है कि मुझे पिज्जा ही खाना है, मुझे बर्गर ही खाना है, मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, तो वो होती है वांट। तो जैसे अगर हमें कहीं ट्रेवल करना है, तो मुझे अगर ट्रांसपोर्ट का कोई भी व्हीकल मिल जाए, कार है या स्कूटर है या बाइक है, तो मेरी नीड तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे मर्सिडीज में ही बैठकर जाना है, तो मेरी वांट तभी सेटिस्फाई होगी जब मैं मर्सिडीज में बैठकर जाऊंगी। तो नीड और वांट्स में ये डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो है मोटिवेशन जो है ना, बेसिकली दोनों ही चीजों पे डिपेंडेंट होता है, द नीड्स एंड द वांट्स। So these needs and wants are both important to be satisfied if the employer wants that the satisfied workforce is available in the organization. So he has to take care of both the needs and the wants, and he has to see that what are the unsatisfied needs of the employees. Only then he can motivate the employee to perform the job in a better manner. तो आप इतना जान लेने के बाद बच्चों देख लेते हैं कि मोटिवेशन जो है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोटिवेशन जो है वो एक इनर डिजायर होता है, इट्स नॉट एन एक्सटर्नल फीलिंग, इट हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। ये पता लगानी पड़ती है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है,
क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन को सेम काइंड ऑफ मोटिवेटर्स से हम मोटिवेट नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के मोटिवेटर्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया टॉफी का या 5,000 रुपए का। तो मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि वो इनर फीलिंग पे डिपेंडेंट है। मोटिवेशन जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस, ऐसे बिहेवियर को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जैसा बिहेवियर चाहता है एक सुपरवाइजर या एक डायरेक्टर या एक मैनेजर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि मैंने कहा कि बच्चों आप प्रोजेक्ट करके लाइए 5 दिन में, अगर आपने टाइम पे कर दिया तो मैं 5,000 रुपए दूंगी, तो ये तो पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो 5 दिन में प्रोजेक्ट करके नहीं लाएगा उसको 1 हफ्ते तक क्लास में नहीं बैठने दूंगी, ये हुआ नेगेटिव मोटिवेशन। तो जहां पे थ्रेट्स दिए जाते हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है, हालांकि उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन मैनेजर को ऑन एंड ऑफ दोनों तरीके ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव मोटिवेशन एंड समटाइम्स नेगेटिव मोटिवेशन। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, हालांकि फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, बट वी शुड नो कि व्हाट एक्चुअली इज मोटिवेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने मोटिवेशन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स और उसका प्रोसेस आपको समझा दिया है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करना है बच्चों, वो करना है मोटिवेशन की थ्योरी और मोटिवेशन किस तरह से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब पार्ट 2 में बच्चों हम वो कंक्लूडिंग टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब. Please share it with the maximum students so that everybody gets benefited. Thank you. See you next time.